नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है। आप द पंचायत देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ अभी दो सीटेड बीटेड अभ्यर्थी हैं जो कि हाजीपुर से और वैशाली से चल के आए हुए हैं। इन लोगों ने ऐलान किया है कि 26 अप्रैल को पटना में ये लोग महाआंदोलन करेंगे। महाआंदोलन करके शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करेंगे। शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किस लिए करेंगे? ये लोग शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए भी गए थे। फ्राइडे को लोग शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए गए थे, लेकिन शिक्षा मंत्री नहीं मिल पाए थे उस दिन। तो आगे के इन लोग क्या प्रतिक्रिया है, उस पर आगे का इन लोगों का क्या फैसला रहेगा, आखिर जो महाआंदोलन करेंगे तो उसमें क्या ये लोग करेंगे, इसी मैटर पे बात करते हैं इनसे। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सर कुंदन भारती हुआ सर। हाँ, मैं वैशाली ज़िला से सर हाजीपुर से बिलोंग करता हूँ। आप लोग लगातार 2019 से धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन आप लोग की मांगों को नहीं मानी जा रही है, ऐसा क्यों? सर देखिए, ये तो सरकार जाने और माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार जाने, इनका अभी तक का पॉलिसी रहा है। इनका बस एक बना बनाया इनके पास मुद्दा था कि छठा चरण अभी चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं सर कि आज से हम लोग मिल रहे हैं। जब दिसंबर 19 में मैं पास आउट किया हूँ। ये छठा चरण वाला कब से चल रहा है? ये सर जुलाई 2019 से शुरू हुआ था। ठीक है। और तब से दिसंबर 2019 में मैं क्वालिफाई किया और तब से मैं मतलब परेशान हूँ, इसके पीछे लगा हूँ। सचिवालय दौरा करता हूँ, कभी शिक्षा मंत्री से मिलता हूँ। अनेकों कार्यक्रम हम लोग के द्वारा किया गया है। तो अभी तक शिक्षा मंत्री के द्वारा बस यही बात कहा गया था कि आप छठा चरण का इंतजार कीजिए, समाप्ति का इंतजार कीजिए। जैसे ही छठा चरण कंप्लीट होता है, इसके बाद सातवां चरण हम प्रारंभ कर देंगे और शीघ्र कर देंगे, जल्द कर देंगे, तुरंत कर देंगे। बस इसी तरीके से वो बोलते हैं। बस उनका बोलने का अर्थ यही था कि सर छठा कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद सातवां हम प्रारंभ कर देंगे। छठा कब तक कंप्लीट होगा, कुछ बताए थे? छठा एक्चुअली कंप्लीट हो चुका है ना सर। अच्छा। तो 3 साल से तो हम लोग उसी के इंतजार में थे कि छठा कंप्लीट हो। तो अब तो छठा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। 18 तारीख को जो विशेष चक्र का जो काउंसलिंग हुआ है, उनको भी नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। तो 18 तारीख को 18 अप्रैल को जो लेटर इशू हुई थी, आप लोगों की जानकारी में होगी, वो लेटर इशू हुई है। उसके बाद उन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जा चुका है। अब 18 तारीख को उनका पूर्ण तरीके से छठा चरण समाप्त हो चुका है, प्राइमरी वाले का। तो अब सर हम लोगों की मांग है कि सातवां चरण का जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ किया जाए। प्राथमिक विज्ञप्ति जो है वो जारी की जाए और सातवां चरण का प्रक्रिया जारी किया जाए, प्रारंभ किया जाए। यही हम लोगों की मांग है। आप लोग की सातवां चरण की प्रक्रिया जल्द से जल्द लागू किया जाए, तो बहुत दिनों से आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन नहीं सुना जा रहा है। बार बार आप लोग लाठी मार के भगा दिया जाता है यहाँ से। बिल्कुल सर, इसी के लिए हम लोगों ने बहुत पहले से सर मतलब हम लोग आंदोलन करते रहे हैं। एक बार हम लोग 5 सितंबर 2021 में हम लोगों ने पटना के गांधी मैदान में अपना एक विरोध जताया था। वो कार्यक्रम एक अलग तरह का था, भिक्षाटन कार्यक्रम हम लोग किए थे। अपना एक घर से एक कटोरा लेके आए थे और मतलब रोड पे घूम के हम लोगों ने भिक्षाटन कार्यक्रम किया था और सरकार का विरोध जताया था कि जल्द से जल्द छठे चरण को समाप्त कर सातवां चरण स्टार्ट किया जाए। फिर भी उस समय भी हम लोग को सांत्वना दिया गया था सरकार के द्वारा कि आप लोग रुक जाइए, छठा समाप्त करने दीजिए, उसके बाद सातवां हम शुरू करेंगे। फिर सर इधर हाल फिलहाल में मार्च में 3 और 4 मार्च को हम लोगों ने गर्दनीबाग में गांधीवादी तरीके से और शांतिपूर्वक बिल्कुल हम लोग वहाँ बैठ के 2 दिन जो है वहाँ हम लोग हड़ताल किए हैं। तो 4 तारीख को हम लोग डेलीगेशन बन के हम लोग को भेजा गया था यहाँ। तो जब हम लोग मिलने आए थे उसमें मैं भी था। तो यहाँ विभाग के द्वारा बताया गया कि आप लोग जो है ये जो आंदोलन है इसको समाप्त कीजिए और आप लोगों के लिए जैसे ही ये छठा चरण पूरी होती है उसके बाद सातवां चरण शुरू कर दिया जाएगा। तो विशेष आग्रह पर हम लोगों ने बहुत विनती किया। उसके बाद विभाग के द्वारा एक डेडलाइन दिया गया था कि अप्रैल लास्ट तक आप लोग का प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। अप्रैल तो अब खत्म होने जा रहा है। हाँ सर, यही तो कारण है कि मतलब अप्रैल खत्म हो रहा है। 18 तारीख को इन लोग को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। तो अब तो सर सातवां चरण स्टार्ट होना चाहिए ना, लेकिन सातवां चरण तो स्टार्ट होता दिख नहीं रहा है। एक्चुअली स्टार्ट करने के लिए कुछ प्रोविज़न है सर, कुछ औपचारिकताएं हैं, उसको पूरा करना पड़ता है। जैसे रिक्तियाँ मंगाना हुआ और रोस्टर बनवाना हुआ, तो ये सारी चीज़ मतलब फॉर्मेलिटीज़ है, उसको पूरा करने के बाद ही मतलब विज्ञप्ति जारी की जा सकती है। तो हम लोग का यही कहना है सर कि जो भी औपचारिकताएं हैं उसको समय आप पूरा कीजिए और पूरा करके और जिस हिसाब से आपने कहा है अप्रैल लास्ट तक आप विज्ञप्ति जारी कीजिए और नहीं तो हमारा शेड्यूल दे दीजिए। जिस तरीके से आपके जानकारी में होगा सर कि जो फिजिकल टीचर वाले थे, शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक, उनका भी ऐसे ही मतलब उनका चल रहा था लगातार, वो भी आंदोलन वगैरह कर रहे थे। तो 30 मार्च को उनका शेड्यूल दिया गया था और 11 अप्रैल से उनका आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गया है। ठीक है। तो इसी तरीके का हम लोग का भी डिमांड है सर कि भले आप आवेदन मई में लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 2, 4, 5 दिन, 3 साल हम लोगों ने इंतजार किया है, तो 2, 4, 5, 10 दिन और एक्स्ट्रा लग जाए, उससे हमें कोई परेशानी नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एटलीस्ट कम से कम आप एक शेड्यूल दे दीजिए, हमें एक निश्चित तिथि दे दीजिए कि अब आप आवेदन कब से ले रहे हैं। आप लोग की कुल संख्या कितनी है?
हम लोग के सर 1,30,000 संख्या है जो दिसंबर 300 जिला से 1,30,000। जी जी जो दिसंबर में हम लोग दिसंबर 19 में पास किए थे और जनवरी 21 और मार्च 22 में पास किए। 3 बैच सीटेट का हुआ है और जो छठे चरण से वंचित अभ्यर्थी हैं जो जिनका अभी इसमें काउंसलिंग नहीं हो पाया है, छूट गए हैं, उन लोग का भी संख्या है, उन लोग मिला के 1,30,000 हम लोग की संख्या है। सर हम लोग 3 साल से शिक्षा मंत्री जी के यहाँ और सचिवालय दौड़ रहे हैं। हम लोग को झूठा आश्वासन दिया जा रहा था उस समय से जो छठे चरण कंप्लीट होने के बाद तुरंत 7वें चरण का दे दिया जाएगा। वही शिक्षा मंत्री बोले थे कि शीघ्र 7वें चरण का बहाली आएगी छठे चरण कंप्लीट होने के बाद। अब कंप्लीट जब हो गया है तब अब बोला जा रहा है जो हम 3 साल से दौड़ने के लिए हम बोले थे, हम परेशान होने के लिए बोले थे जो अब हमको जब मन होगा तब देंगे। शिक्षा मंत्री ये कह रहे कि मैंने नहीं बोला था आप लोग को दौड़ने के लिए, परेशान होने के लिए नहीं बोला था, उनका ये कहना है। जी बोले हैं अब जब हमको मन होगा हम दे देंगे, आप लोग जाइए, हमको मन होगा हम आपको 7वें चरण के देंगे। अच्छा, अपने मर्जी क्या करेंगे? मर्जी के देंगे। अच्छा जी जब मतलब शिक्षा मंत्री से कभी आप लोग मिले हैं फेस टू फेस? बराबर में बहुत बार मिले हैं सर। 3 साल से हम प्रत्येक सप्ताह वहाँ आते थे सचिवालय और शिक्षा मंत्री के यहाँ। जब हम लोग आते थे तो 1 महीना 1.5 महीना के टाइम दे दिया जाता था कि छठा को कंप्लीट करके हम 7वां शीघ्र देंगे, तुरंत देंगे। यही शिक्षा मंत्री के बोलते थे, शीघ्र देंगे, तुरंत देंगे। 3 साल से इनको शीघ्र तुरंत कभी खत्म ही नहीं हुआ। अभी शीघ्र खत्म ही नहीं है, जी, कुछ चल रहा है जी। और कब तक पहुंचेगा पता भी नहीं कोई चलेगा। पता नहीं है। जो छठा चरण का हवाला दिया जा रहा था उस समय से, जब छठा कंप्लीट हो गया है तो शिक्षा मंत्री बोलते हैं जब हमको जब मन होगा तो हम दे देंगे, से अभी आप लोग जाइए। और यही संजय सर है जो 8 तारीख को बोले थे जो 15 तारीख तक हम खत्म करके छठा चरण और दे देंगे और 18 तारीख को समाप्ति हो गया है। अब छठा चरण का कोई अति नहीं बचा हुआ, इशू सब समाप्त हो चुका है। फिर भी छठे चरण को ही आगे खींच रहे हैं ये, और ये देख रहे हैं छठा हम खत्म ही नहीं करें जो हमको 7वां देना पड़े। छठा ना खत्म करेंगे ना 7वां का एंट्री देंगे, जाहिर सी बात, उनका मंशा यही है। अच्छा, जब डेलीगेशन की टीम 3-4 मार्च को आप लोग गई थी मिलने के लिए तो उस टाइम किससे मिले थे आप लोग? सर उस टाइम में हम लोग आए थे तो वरीय पदाधिकारी जो भी बैठते कौन थे हैं, वरीय पदाधिकारी? संजय सर भी थे और रवि प्रकाश सर भी थे और डिप्टी डायरेक्टर जो प्रभात पंकज हैं वो भी थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट जी के। एजुकेशन डिपार्टमेंट के। तो वो सारे वरीय पदाधिकारी थे और हम लोगों के द्वारा मतलब पूछा गया था तो उधर से कहा गया, उन लोगों का रिस्पॉन्स था कि मतलब आप लोग इसको ख़त्म कीजिए आंदोलन को, और जैसे ही ये छठे चरण की प्रक्रिया समाप्त होती है इसके बाद तुरंत हम 7वां चरण दे देंगे और प्रारंभ कर देंगे। अच्छा, ये 3 साल में एक बात बताइए, कितनी कठिनाइयों को आप लोग को फेस करना पड़ा 3 साल के? सर इसमें देखिए, इसमें एक्चुअली जब पूरा बात बताना करेंगे चाहेंगे तो सर मतलब बहुत लंबा समय लग जाएगा। बताइए। तो सर इसके बीच में हम लोग के द्वारा अनेकों कार्यक्रम किया गया है। घर बैठे हम लोगों ने भूख हड़ताल भी किया है गांधीवादी तरीके से, सचिवालय को हम लोगों ने पत्र भेजो कार्यक्रम भी किया है, ईमेल के माध्यम से भी हम लोगों ने अपना आवेदन भेजा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम लोगों ने कई बार आवेदन भेजा है। तो मतलब और जो माननीय मुख्यमंत्री कहिए या फिर बिहार सरकार के जितने भी मंत्रीगण हैं, पूरे बिहार प्रदेश के 38 जिला में हमारे अभ्यर्थी हैं। तो जहाँ भी इन लोगों का आगमन होता है, हम लोग को जैसे ही इसका पता चलता है, हम लोग का एक आवेदन का फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट हम लोग दे देते हैं और वहाँ 5 सदस्यीय टीम जाके उनको मिलती है, आवेदन सौंपती है। तो कार्यक्रम तो सर होता ही रहा है, लेकिन अभी तक बेसब्री से हम लोग इंतजार कर रहे थे केवल छठे चरण का समाप्ति का, क्योंकि छठा चरण जब तक समाप्त नहीं होता तब तक 7वां चरण प्रारंभ नहीं किया जा सकता था, ये हमें भी पता था। तो सर एटलीस्ट अब तो छठा चरण समाप्त हो चुका है, 18 तारीख को उन लोग का लेटर जारी हो चुका है और उन लोग को नियुक्ति पत्र भी दिया जा चुका है। तो हम लोग का जो अब मांग है सर कि 7वां चरण अब प्रारंभ हो, उनका जो लेटर इशू कीजिए, आपको जो रिक्तियाँ मंगाना है रिक्तियाँ मंगाइए, और जो भी वो औपचारिकताएं हैं, जो काम है वो विभाग अपना काम देखे, लेकिन हमें एक शेड्यूल दे दीजिए, हमें एक निश्चित तिथि दे दीजिए कि आप आवेदन कब ले रहे हैं, हमारा जो है और जो भी प्रोसेस होता है वो प्रोसेस आप कब कर रहे हैं, जिस तरीके से शारीरिक शिक्षक का किया गया है। अच्छा, इस टाइम में मतलब आप लोगों का कभी मनोबल कम नहीं हुआ कि इतना टाइम हो गया हम लोग धरना प्रदर्शन करते हुए, सरकार हम लोग की बातों को नहीं सुन रही है? नहीं सर, देखिए एक्चुअली शिक्षा विभाग की बात करें या फिर हम तो मतलब बिहार से बिलोंग करते हैं तो और भी सारे वैकेंसियों के बारे में भी जानते हैं। तो एटलीस्ट यहाँ बिहार की मतलब जितनी भी वैकेंसियाँ हैं, आपको मैं काउंट करा दूँ, अभी जो इंजीनियर की जो जूनियर इंजीनियर की भर्ती चल रही है वो है BSSC की बहाली, 2014 की बहाली है। अभी BSSC वाले तेजस्वी से मिलने पहुंचे थे, काउंसलिंग हो गई है, लेकिन अभी भी उनको ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है। तो ये सर एक बहाली की थोड़ी बात है, ये तो सारी बहालियों में मतलब इसी तरीके का जो है इनके द्वारा किया गया है और मतलब इसको लंबित रखा जाता है। अब बताइए ना, 2014 की बहाली है BSSC की और 2014 में फॉर्म अप्लाई हुआ, 2022 चल रही है, इसके बाद भी कब कराया जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई विश्वास नहीं है हम लोगों को। तो सर हम लोग तो 3 साल से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये केवल मतलब हम लोगों का सवाल नहीं है सर, ये शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि शिक्षक ही जब नहीं रहेंगे स्कूल में तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे।
तो इन सारी बातों को देखते हुए सरकार को चाहिए कि अविलंब हम लोगों की बहाली करे, क्योंकि हम लोग की बहाली करने से केवल हम लोग की ही भला नहीं होगा, आम जो प्रदेश के बच्चे हैं उनका भी भला होगा, शिक्षा व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी, बहुत सारी बातें हैं सर। अच्छा, 2020 में विधानसभा के इलेक्शन के टाइम में नीतीश जी ने ऐलान किया था कि 19 लाख रोजगार देंगे, उसमें से कितना रोजगार आप लोग को मिला है अभी तक? सर 19 लाख रोज़गार की ये बात करते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि 19,000 रोज़गार भी 2020 के बाद हुई है। 2020 जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसके बाद 19 लाख रोज़गार की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तक कि 19,000 भी वैकेंसियाँ नहीं आई है और सब लोगों का जो है नियुक्ति नहीं हुआ है। और क्या क्या मांगे हैं सर आप लोग की? सर हम लोग की यही मांग है, जो 3 साल से तो हम लोग को बरगलाया जा रहा है, अब हम लोग को बरगलाना शिक्षा विभाग छोड़े और हम लोग को विज्ञप्ति जारी करे। नहीं तो सर हम लोग तो कितना बड़ा आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन अब ऐसा आंदोलन नहीं होगा। हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए सर बेबस हैं और बिहार के सारे अभ्यर्थी अपना धैर्य खो चुके हैं। इन अभ्यर्थियों का साफ साफ कहना है कि हम लोग का विज्ञापन जारी किया जाए, नहीं तो हम लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं और सरकार बार बार हम सभी से आंदोलन करवा रही है और हम लोग उससे लाठी खा रहे हैं। इन सब ये छात्रों का कहना है। और कल छात्रों ने ऐलान किया है कि पटना में कल शिक्षा मंत्री का आवास का घेराव करेंगे और महा आंदोलन का ऐलान किए हैं ये लोग। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।